इंग्लिश को थोड़ा नज़दीक से देखते और समझते हैं। आई कुड क्लियरली सी द गर्ल्स, मैं बिल्कुल क्लियरली देख सकती थी उन लड़कियों को। हु, जो। अब आप देखो, गर्ल्स हु, ये तो गर्ल्स के बारे में बता रहा है, लेकिन हु के बाद कॉमा, मतलब हु के बाद वाला सेंटेंस नहीं है, ये बीच में एक और सेंटेंस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आई वॉज टोल्ड, ये पैसिव वॉइस है, मुझे बताया गया, ये कॉमा आ गया, इसका मतलब अब इसका इसके साथ कनेक्शन है। गर्ल्स हु हैड बीन चैटरिंग, चैटर होता है जैसे बकबक करना, बिना मतलब की बातें करना। सो हु हैड बीन चैटरिंग, जो बकबक कर रही थी। इन एक्साइटमेंट इन द कार, कार में वो एक्साइटमेंट में बकबक कर रही थी। अब आप सेंटेंस को शुरू से देखो। आई कुड क्लियरली सी द गर्ल्स हु आई वॉज टोल्ड, मैं उन लड़कियों को क्लियरली देख सकती थी या देख सकता था जो मुझे बताया गया, जो बकबक कर रही थी बड़े उत्साह से। इन द कार, कार में। ऑल द वे, पूरा रास्ता। अबाउट द फैक्ट, इस बात के बारे में। दैट दे वर गोइंग टू सी अ बेबी, कि वो एक बच्चा देखने जा रही थी। ये सी अ बेबी कैपिटल्स में लिखा हुआ है सिर्फ ज़ोर देने के लिए, मतलब सिर्फ इसी को लेकर सारे रास्ते वो बेकार, मतलब ऐसी बातें करती रही। द एल्डेस्ट वन, जो सबसे बड़ा था। वन मतलब ये बच्चे के लिए आया, एक्चुअली ये लाइंस आपस में कनेक्टेड नहीं है। सो जो सबसे बड़े वाला था, डिमांडेड, उसने डिमांड की टू कैरी द बेबी, बच्चे को उठाने की, इसी बच्चे को जिसे वो देखने जा रही थी। एंड लुक्ड क्रेस्ट फॉलन, और वो बड़ा दुखी और निराश देखा। व्हेन डिनाइड द ऑनर, व्हेन वेयर, WH फैमिली के फ़ौरन बाद केवल थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है, और इसका सब्जेक्ट भी सेंटेंस में पहले आ चुका है, तो पहले सिर्फ इसी की बात हो रही है। तो यानी जब उस बच्चे को मना कर दिया गया, उसको वंचित कर दिया गया इस सम्मान से, यानी वो चाहता था कि छोटे बच्चे को उठाना, लेकिन उसको जब मना कर दिया गया, उसके लिए ये सम्मान था कि मैं कुछ डिमांड कर रहा हूँ और वो पूरी हो रही है। तो एंड लुक्ड क्रेस्ट फॉलन, वो दुखी दिखा जब उसे ये ऑनर नहीं दिया गया। एंड के बाद वर्ब की वही फॉर्म होती है जो जिस टेंस की पहले बात हो रही है, तो यहाँ डिमांडेड है, तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म लुक्ड